पुराने ज़माने में एक मशहूर वाक़या है जिसे शेख सादी और बादशाह के नाम से जाना जाता है। एक दिन शेख सादी, जो फ़ारसी ज़ुबान के मशहूर शायर और मुफ़क्किर थे, सफ़र कर रहे थे। रास्ते में एक जंगल से गुज़र हुआ जहाँ इन्हें एक छोटे से दरख्त के नीचे एक गरीब आदमी बैठा हुआ नज़र आया। वो शख्स परेशानी में था और मुसलसल आसमान की तरफ देखकर कुछ दुआ कर रहा था। शेख सादी ने इससे पूछा, भाई तुम किस बात की दुआ कर रहे हो? गरीब आदमी ने जवाब दिया, मैं अपनी गुर्बत से तंग आ चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है। मैं दुआ कर रहा हूँ कि खुदा मुझे इतनी दौलत दे कि मैं एक बादशाह जैसी ज़िंदगी गुजार सकूँ। शेख सादी ने मुस्कुराते हुए कहा, दौलत के पीछे ना भागो, ये दुनिया की आर्जी चीज़ है। असल सुकून इंसान की कनाअत में है, और कनाअत का मतलब यह है कि जो कुछ मिले इस पर शुक्रगुजार रहो। गरीब आदमी ने इनकी बात को सुनी अनसुनी कर दिया और दुआ करता रहा। कुछ अरसे बाद इस आदमी की दुआ कबूल हुई और वो बेपनाह दौलतमंद हो गया। दौलत मिलते ही इसने महल बनवाया, नौकर चाकर रखे, लेकिन जल्द ही इसे मालूम हुआ कि ज़्यादा दौलत के साथ ज़्यादा मसाइल भी होते हैं। इसे सुकून नहीं मिला, बल्कि मज़ीद परेशानियां और फ़िक्रें बढ़ गई। वो हमेशा खौफज़दा रहता था कि कहीं इसकी दौलत छिन न जाए या दुश्मन इस पर हमला न करते। एक दिन वो दोबारा शेख सादी से मिला और कहा, हज़रत, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। दौलत मुझे सुकून नहीं दे सकी, बल्कि मेरी ज़िंदगी को और मुश्किल बना दिया है। शेख सादी ने कहा, दुनियावी चीज़ें कभी भी दिल का सुकून नहीं दे सकती। सुकून का राज कनाअत, सब्र और अल्लाह पर भरोसे में है। इस वाक़या का सबक यह है कि इंसान को दुनियावी दौलत और शोहरत के पीछे भागने की बजाय अपने हाल में खुश रहना चाहिए और अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए।